कि आज मध्य प्रदेश और हमारा जिला रीवा शिवराज सिंह चौहान सरकार रूपी आपदा से ग्रसित है। समाज का कोई ऐसा हिस्सा और प्रशासन का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो समाज को ग्रसित ना कर रहा हो। हम शुरुआत करते हैं बिजली के मुद्दे से। आप सबको मालूम है पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में बिजली के नाम पर त्राही मची हुई है और ये वही शिवराज सिंह चौहान जी हैं जिनकी पार्टी बिजली के मुद्दे पर 2003 पे सत्ता पे काबिज हुई थी। बिजली की स्थिति आज जिले में और प्रदेश में ऐसी हो गई है कि शायद 20वीं सदी में भी बिजली की स्थिति इतनी बुरी नहीं रही होगी। मैंने अपने सामने अपने जीवन में इतनी बुरी बिजली की स्थिति कभी नहीं देखी। किसान की खेती चौपट है, बरसात देर से हुई, किसान ने सोचा कि वो पंप से पानी निकाल करके खेती अपनी कर लेगा धान की, लेकिन सरकार की पता नहीं किसान से ऐसी क्या दुश्मनी है कि खेती के पीक टाइम पर पूरी की पूरी बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गई। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। शहरों में कस्बों में लोग गर्मी में बिलबिला रहे हैं। आप सब स्वयं शहर से आते हैं। शहर की जब इतनी बुरी हालत है कि यहां घंटों लाइट नहीं रहती, तो आप सोच सकते हैं कि दूर दराज ग्रामीण इलाके, आदिवासी इलाके की कैसी स्थिति होगी। बिजली की यह स्थिति क्यों है? ये कोई 1 साल 2 साल की निर्मित स्थिति नहीं है। यह सुनियोजित ढंग से बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजमेंट पर दलाली खाई गई है 15 साल। चाहे वो ट्रांसफार्मर रहे हों, बिजली के तार रहे हों, फीडर इक्विपमेंट रहे हों, हर चीज पर आदरणीय सीएम साहब के ठेकेदारों के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। मेंटेनेंस के नाम पे आप सी ऑफिस से उठा लीजिए कागज, और रीवा जिले और संभाग का के कागज उठा लीजिए, अरबों का मेंटेनेंस का काम हुआ है और उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है कि क्या बिजली की स्थिति है। व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है। चीफ मिनिस्टर के लाडले ठेकेदारों के द्वारा किया गया है, मैं आरोप लगा रहा हूं, और इसी कारण से आज जनता त्राहिमाम मचा रही है। इनकी किल्लत है, आप सबको मालूम है। वैक्सीन लगवाने जाओ, घंटों लाइन में लग के इंसान वापस चला आता है। प्रदेश में एक केंद्र में तो भगदड़ भी इस कारण से मच गई, ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं जानवरों के जैसे मनुष्यों को वहां पर के साथ व्यवहार किया गया। मैंने 11 मार्च को भी ये बोला था कि हम, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, अगर सरकार आम जनता को राहत नहीं देती है, तो हम पूरे जिले में 9 प्रशासनिक ब्लॉकों का और तहसीलों का घेराव करेंगे। उसी कड़ी में मैं आज घोषणा करना चाहता हूं कि कल से यह कार्यक्रम ब्लॉकों का घेराव चालू हो रहा है। पहला घेराव जो हमारा है वो जवा ब्लॉक का कल 22 तारीख को सुबह 11 बजे से है। इसमें हम यही सारे मुद्दे उठाएंगे। मुद्दे इसमें बिजली के रहेंगे, सरकार जो महंगाई टैक्स के द्वारा हमारे ऊपर लाद रही है उस पर रहेंगे, किसानों की समस्याओं पर रहेंगे, ऐरा पशुओं पर रहेंगे, और कोरोना पर 4 लाख रुपए जो मिलना चाहिए प्रति व्यक्ति को जिनकी मृत्यु हुई है उस पर
रहेंगे और हर ब्लॉक में, पूरे 9 प्रशासनिक ब्लॉकों में हम ये धरना करेंगे, घेराव करेंगे और सरकार की ये जो लड़ाई है आम आदमी की, इसको हम सड़क पर पूरी ताकत से लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें जेल जाना पड़े या शिवराज सिंह चौहान सरकार तो गोली चलाने पर भी आमदा रहती है, तो चाहे हमको अपने सीने पे गोली खानी पड़े, लेकिन ये आंदोलन हम 9 के 9 ब्लॉकों पर करेंगे। और इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानी तो हम परम पूजनीय पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी जी, मेरे बाबा, सत्रह सितंबर को उनकी जयंती पर हम इसको एक विकराल रूप देंगे और प्रशासन चेत जाए कि हम हजारों की संख्या में मुख्यालय को घेरेंगे और अपनी मांग, आम जनता की मांग हम उनसे मनवाएंगे।